ये हमने दूसरे भगोने के अंदर चावलों को हमने निथालने के लिए रख दिया है और ये दूसरे भगोने के अंदर हमने घी ले लिया है 1 पाव। ये हमने 1 पाव घी ले लिया है, इसको हम गरम कर रहे हैं और इसके अंदर हम ये 4 अदद हरी इलायची शामिल कर देंगे। ये 4 अदद हरी इलायची है, 5 अदद 4 से 5 अदद आप हरी इलायचियाँ इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। बस ये हमारी इलायची इसके अंदर थोड़ी सी कड़कड़ाएगी तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। और हमने अपने चावलों को निथाल लिया है। अब हमें तय लगानी है गरम गरम चावलों से ही, तो हम इस ऑयल को इधर पकने देते हैं और अपने चावलों की तय लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये अपने चावलों को निथाल लिया है। आधे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं और अभी आधे चावल हमने रखे हैं। आप ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे टर्न हुए हैं, ठीक है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये हमारी 1.25 किलो ही चीनी है। 1.25 किलो हमने इसके अंदर चावल लिए हैं और 1.25 किलो ही हमने इसमें चीनी ली है। ये देखिए ये हमने पूरी चीनी की तय इसमें लगा दी है। अब हम जो बाकी चावल है वो भी इसमें डाल देंगे। ये हमने बाकी चावल भी इसमें डाल दिए हैं, यानी कि तमाम चावल हम इसमें डाल चुके हैं। अब हमने जो घी गरम किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कि फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छी हमारी इलायची गरम हो गई है। अब ये तमाम घी हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे और इसको हम 1 मिनट हम तेज रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको मीडियम आंच पे चावलों को रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। हमारे चावलों को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये है, ये देखें, ये चमचे की उल्टी साइड से हम डालेंगे और देखेंगे नीचे शीरा है या नहीं। देखें ये टपक रहा है, इसका मतलब इसमें शीरा है, सही है। अभी हमें ये शीरे को बिल्कुल ड्राई करना है, तो हम इसको अभी इतने ही आंच पे रखेंगे। अभी इसको 5 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। जब हम फिर 5 मिनट बाद देखेंगे कि शीरा मतलब पानी अंदर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसके अंदर कलर और ड्राई नट्स वगैरह जो भी हमें डालना है वो हम डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको दोबारा कवर कर देते हैं। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। चावल तो हमारे दम पे रखे हुए हैं, तो इसके अंदर हम अशरफियाँ ले लेंगे। ग्रीन ले ली है हमने और रेड ले ली है अशरफियाँ, और बादाम पिस्ते ले लिए हैं हमने। अब जितने चाहे ले सकते हैं। बादाम पिस्ते और किशमिश ले लिए हमने, और खोपरा है ये इसके अंदर। ये सब हम जर्दे में डालेंगे दम पे। और ये चमचम ले लिया हमने 1 पाव ही हमने खोया लिया इसमें, ठीक है। अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि चावलों को 15 मिनट हो गए हैं। चावलों को मजीद 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये देखें अभी आपको दिख रहा होगा ये शीरा पक रहा है हमारा। तो अब हम आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा शीरा जल्द से जल्द ड्राई हो जाए। थोड़ा सा तेज करेंगे, मगर बहुत ध्यान रखना है चावल हमारे लग ना जाए, ठीक है। बस अभी हम इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज करके दोबारा चूल्हे पर ही रहने देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई नट्स डाल देंगे। ये देखिए ये खोपरा है हमारा, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़े से बादाम पिस्ते भी डाल देंगे। बाकी हम दम पे डालेंगे, क्योंकि अभी हम इसको हिलाएंगे तो ये सब ऊपर नीचे हो जाएगा। बस अब हम इसको दोबारा कवर कर देते हैं ताकि हमारा शीरा खुश्क हो जाए। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम 3 कलर डालेंगे। ये हमने येलो कलर ले लिया है, थोड़े थोड़े से कलर ले लीजिएगा। ये ग्रीन कलर है और ये रेड है, ठीक है। अभी हमें नहीं डालने ये कलर, बिल्कुल जब हमारे चावल दम पे आ जाएंगे शीरा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अगर आप शीरा रहेगा और उसमें कलर डाल देंगे तो कलर फैल जाते हैं। तो जब मैं जिस स्टेज पे मैं डालूंगी आप भी बिल्कुल वैसे ही डालिएगा। अभी नहीं डालिएगा, अभी हमारे चावल दम पे रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारा शीरा खुश्क हो रहा है, लेकिन इस स्टेज पे हम थोड़े से चावल इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े से चावल निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम जब शीरे को सब हिला देंगे तो हमारे कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं। इसलिए हम ये थोड़े सा चावल निकाल रहे हैं ऊपर से, इस पर हम कलर डालेंगे। बस अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने थोड़े से चावल निकाल लिए हैं। ये देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे तमाम चावलों को। देख लेते हैं हम शीरा तो नहीं है, नहीं। अब हम अपने चावलों को मिक्स कर लेते हैं, वरना ये लग जाएंगे। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। आंच को ज़रा तेज़ ही रखिएगा इसकी, ताकि जो हल्का सा शीरा है हमारा वो भी जल्द से जल्द सूख जाए। और बहुत ख्याल रखना है, अब आप इसको कवर नहीं कीजिएगा,
चम्मच चलाते रहिएगा और आँच को तेज ही रखना है हमें। ये हमारा शीरा सूख गया है चावलों का। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे, 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। और बादाम पिस्ते हम तमाम डाल देंगे जो हमारे रह गए थे। और अशरफियाँ भी ऐड कर देंगे। कलर हम अभी भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, जब इसमें अच्छी सी भाप आ जाएगी फिर जो हमने जो चावल निकाले हैं वो इसमें डाल के हम उसमें कलर ऐड करेंगे, ताकि हमारे कलर बहुत अच्छे से रहें। थोड़ा सा खोया भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बस अब हम इसको दम पे रख देंगे। बस अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, ये वही चावल हैं जो अभी मैंने आपके सामने निकाले थे। अब हम इसके अंदर कलर ऐड कर लेंगे। शीरे के अंदर कलर फैल जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो हमारे कलर चावलों के इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। ये देखिए, ये येलो कलर है। बस हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसको। शीरे के अंदर कलर फैल जाते हैं, इस तरीके से आपके कलर फैलेंगे नहीं। और अभी हम नहीं डालेंगे, जब हमारे चावल अच्छे से दम हो जाएंगे उसके बाद हम ये चावल इसके अंदर डालेंगे। ये येलो हो गया हमारा कलर। कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये 1 चम्मच डाला है मैंने, बनाया ज़्यादा है लेकिन डाला कम है। ये देखिए, बस सिर्फ 1 चम्मच काफ़ी है। ये रेड कलर हो गया हमारा कितना अच्छा सा। अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल लेते हैं हम इसके अंदर। बस अब हम ग्रीन कलर बना लेंगे। मैंने आपको कितने आसान तरीके से बताया है। इसको मुतंजन भी कहते हैं बहुत से लोग, और कलर वाला जर्दा भी कहा जाता है इसको, और मुतंजन भी कहते हैं इसको। बहुत मज़ेदार होता है। आजकल जो जर्दे कलर का जर्दा होता है वो तो बहुत ही कम चल रहा है, लोग ज़्यादातर यही खाते हैं बोल के। आजकल तो जर्दे का ख़त्म ही हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी जो पसंद करते हैं इन चीज़ों को आज भी। ठीक है, ये हमारे तीनों कलर हो गए हैं। अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे जब तक कि हमारे चावल दम ना हो जाए, फिर हम डालेंगे इन चावलों को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल दम हो गए हैं। अब हम इसको हिला लेते हैं, थोड़ा नीचे ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल डन है ये। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, और जो हमने अभी नहीं डालेंगे, अभी भी 5 मिनट के बाद। ठीक है, हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम 5 मिनट के बाद जब इसकी ज़रा ये भाप कम हो जाएगी तो फिर हम कलर वाले चावल इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी भाप ख़त्म हो गई है। अब हम इसके अंदर ये कलर वाले चावल ऐड कर देंगे। थोड़ी देर में हम इन तमाम को मिक्स कर लेंगे। बस इस तरीके से कलर आपके फैलेंगे नहीं। अब हम इसको दोबारा कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन इसके चूल्हा बंद है, चूल्हा हमने नहीं खोला है। बस अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब हम सर्व करेंगे, जब हम इसको हिलाएंगे, अभी नहीं हिलाएंगे। इसको आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा तो मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस। ठीक है, ये देखें। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये आपने देखा इसके कलर कितने अच्छे हैं हमारे चावलों के। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा कितना मज़ेदार सा जर्दा तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, और आप देख सकते हैं, डाल सकते हैं। आपने देखा कितना मज़ेदार। ये देखिए, मैं बिरयानी बना रही हूँ 2.5 किलो की। तो 2.5 किलो मैंने चिकन ले ली है, और 2.5 किलो ही मैं चावल लूँगी। और इसमें मैंने 1 गड्डी पुदीने की लिए, आधी गड्डी को मैं पीस लूँगी, और हरे धनिए की भी आधी गड्डी को मैं पीस लूँगी, क्योंकि इस बिरयानी के अंदर हम हरा मसाला भी पीस के डालेंगे। और आधा हरा धनिया और आधा पुदीना हम पीस के डालेंगे। और ये हरी मिर्चें ले लिए मैंने 20 अदद। ये 20 अदद हरी मिर्चें हैं। ये तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में या चॉपर में डाल के आप पीस लीजिएगा। अब हम इसके अंदर 5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि 1 किलो बिरयानी में मैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ। तो इसके अंदर हम पूरा डालेंगे 5 टीस्पून, क्योंकि हम 2.5 किलो की बिरयानी बना रहे हैं ये, और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। और आधा किलो हम इसके अंदर दही डालेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोगों ने तो मेरी खाई होगी ये बिरयानी। आज मैंने सब जगह भेजी थी बिरयानी, तो ये वही बिरयानी है जो आज आप लोगों ने मेरे हाथ की बिरयानी खाई, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद भी आई होगी।
अगर पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये चिकन बिरयानी कैसी लगी। लेकिन बस इन्हीं कामों में नहीं लगे रहिएगा, नमाज भी बहुत ज़रूरी है। तो दही हमने लगा दिया इसमें और अदरक लहसुन भी लगा दिया, और ये हमने ग्रीन मसाला, धनिया और पुदीना जो पीस लिया था, हरी मिर्चें वो भी लगा दी। और ये बिरयानी मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाला है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाली है हमने इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया। मिर्चें आप चाहें तो एंड में चेक करके यखनी में 1 टेबल स्पून नमक मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल बराबर आई थी, बहुत ज़्यादा हमारी बिरयानी तेज़ भी नहीं थी और फीकी भी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। तो आप लोग बिल्कुल सेम रख के भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप यखनी में चख लीजिएगा, अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा। तो बस वो हमने यखनी को रख दिया है आधे घंटे के लिए। और ये मैंने प्याज ले ली है, ये मैंने कितनी ली है, ये मैंने 7 अदद प्याज ली है। 7 अदद प्याज को आप बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा, मैंने तो कटर से काटी है। और ये मैंने आधा किलो तेल ले लिया है, इसके अंदर 1 पाव तेल डलता है 1 किलो में। 1.25 किलो तक में हम 1 पाव तेल डाल सकते हैं। और ये हम 2.5 किलो की बना रहे हैं तो हमने आधा किलो तेल इसके अंदर डाल दिया और 1/2 टीस्पून नमक डाला है, ताकि हमारी प्याज का रंग बहुत सुनहरा सुनहरा और बहुत अच्छा सा आए। ये तकरीबन 15 मिनट में मेरी प्याज गुलाबी हुई थी। आप देख सकते हैं कटर से प्याज कितनी अच्छी कटी है, बहुत ही अच्छी कटी है। तो ये देखिए इसका कलर गुलाबी होना शुरू हो गया है मेरी प्याज का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, हमने जो 1/2 टीस्पून नमक इसमें डाला था उसकी वजह से। तो बस अब जब आप निकालने लगेंगे ना प्याज, तो इसको चूल्हे पर से उतार लीजिएगा या चूल्हा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि फिर इतनी देर में हमारी प्याज का रंग डार्क होना शुरू हो जाता है। तो अब हम निकाल लेते हैं, हमारी प्याज का रंग बहुत अच्छा सा आ गया है। थोड़ी सी प्याज हम निकालेंगे जो हम बिरयानी में ऊपर से डालेंगे, इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से आप ये देखिए मैंने इतनी प्याज निकाल ली है, बाकी मैं इसी में रहने दूँगी। और इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर मैंने ले लिए थे 6 अदद। प्याज का बताते बताते मैं टमाटर का बताना आपको भूल गई। तो 6 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, और इसको आप कवर कर दीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। इसको कवर कर दीजिएगा 10 से 15 मिनट। इतनी देर में हमारे जो ये टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, लेकिन मुझे इसका जो बॉल है वो छोटा लग रहा है, चिकन इसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसका भगोना चेंज कर दूँगी। तो मैं भगोने में मैंने चिकन डाल दी है, बड़े भगोने में, और ये वाला जो मसाला है ये मैं उसमें डाल दूँगी। अगर ये बॉल हमारा बड़ा होता तो मैं इसी के अंदर डालती। तो ये देखिए ये मैंने दूसरे बड़े बॉल के अंदर अपना टमाटर का मसाला डाल दिया है। और ये मेरी चिकन है जो मैंने दही लगा के रख दी थी आधे घंटे के लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल मेरी ये न्यू रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। इसमें हम 1 गिलास पानी भी डाल देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है अच्छी सी पक भी जाए और इसका जो गोश्त है वो भी गल जाए। तो हम 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हम इसको मीडियम आंच पर रख देंगे गलने तक के लिए। बस अब इससे हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी डाल के ये मसाला जो बाजू में लगा हुआ है सब साफ़ हो जाएगा। 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया था। अब हम इसको कवर कर देंगे। बस हमारी यखनी समझे तैयार है। चिकन गलने के बाद इसमें मुझे अब कुछ भी नहीं डालना है। जब अब हम अपने चावल देख लेते हैं कि चावलों को हमें किस तरीके से चढ़ाना है। ये देखिए उधर यखनी हमारी तैयार हो गई है। अब ये हमने चावलों का पानी चढ़ा दिया और चावल भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 2.5 किलो चावल की बिरयानी है ये। 1 चम्मच मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी और 10 अदद हमने इसके अंदर लौंग ले लिए हैं। बस अब हम इसको पकने देंगे 10 मिनट। हम चावलों को भिगाइएगा ज़्यादा, आधे से पौन घंटा भिगाइएगा और पकाइएगा 10 मिनट। तो आपके चावल बहुत अच्छे खड़े खड़े बनेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चावल। और जिन लोगों ने खाई है उन्होंने भी देखा होगा कि मेरे बिरयानी के चावल कितने अच्छे थे। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा। बस अब हम इसको पकने देते हैं 10 मिनट के लिए, फिर हम इसे निथार देंगे। ये देखिए मैंने निथार दिए चावलों को। और ये दम पे जाने वाली चीज़ें हैं। 1-2 टेबल स्पून गरम मसाला, 3 लेमन और धनिया पुदीना और प्याज। जो धनिया पुदीना बच गया था हमारा वही वाला आधा जो हमने बचाया था। और जर्दे का रंग भी हम इसमें ले लेंगे। अब हम तय लगा रहे हैं
तो तह में बहुत ज़्यादा चावल चलेगा तो हम थोड़े से निकाल लेंगे इसमें से, क्योंकि हम 2 तह लगाएंगे। 2 तह लगाने से ये होता है कि आपको चावलों को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ता है। 2 तह में हमारे चावल टूटते भी नहीं हैं और बहुत आराम से मिक्स हो जाते हैं। और हमेशा बड़ा बॉल लिया करें बिरयानी बनाने के लिए। मेरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉल है, 2.5 किलो की बिरयानी मैंने बनाई है। और ये जर्दे का रंग मैंने ½ टीस्पून जर्दे का रंग, आधा कप मैंने जर्दे का रंग बना लिया था ये। तो सबसे पहले हम इसमें जर्दे का रंग डाल रहे हैं। और लेमन जो मैंने आपको बताए थे उसका मैंने जूस निकाल लिया है। ये लेमन जूस है, 3 अदद बड़े लेमन थे, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इससे। तो आप लोग ज़रूर इसको इस तरीके से बनाइएगा। और ये गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून गरम मसाला मैंने लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं तमाम गरम मसाला डाल दूँगी। और ये धनिया पुदीना है, धनिया पुदीना है ये। और ये ब्राउन प्याज है जो मैंने निकाली थी, बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी हो गई है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्राउन प्याज भी डालने का। तो अब हम ये चिकन डाल देंगे अपनी। आप चिकन मेरी ग्रेवी देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी को गाढ़ा नहीं रखती हूँ। तो जब मैं चावल 10 मिनट उबालती हूँ तो वो सब बराबर आ जाते हैं। और यकीन जाने आप, जो अजीब अजीब से मोटे मोटे से चावल एक जगह हो जाते हैं वो चीज़ भी नहीं होती और हमारे चावलों में फुल टेस्ट होता है। तो ये देखिए मैंने चिकन डाल दी। इसमें मैंने यखनी का पानी नहीं डाला है क्योंकि मैं वो दूसरी तह में डालूँगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी तह भी लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने तमाम तह लगा ली हैं इसके अंदर। अब मैं आखिर में ये जर्दे का रंग डाल रही हूँ। बिल्कुल वैसी मेरी बहुत सी बिरयानियाँ आप देख चुके होंगे, बिल्कुल यही स्टाइल से मैं जमाती हूँ, जो तह लगाती हूँ। बाकी यखनी बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग था इसमें, लेकिन जो मैं तह लगाती हूँ तो वो मेरा यही तरीका होता है। जर्दे का रंग मैंने डाल दिया है, तमाम जर्दे का रंग डल गया इसके अंदर पूरा, जो मैंने आधा कप बनाया था। और धनिया पुदीना भी डाल दिया। अब हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। लेमन जूस हमने जो निकाल लिया था 3 लेमन का, वो भी डाल देंगे। और बस हम आखिर में इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऊपर से इसमें घी डाल के और इसको हम दम पे रख देंगे, दम लगा देंगे। फिर हम आपको ये डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए ये ब्राउन प्याज है, ये सब डाल दीजिएगा। आप ट्राई कीजिएगा। चिकन बिरयानी सबके घरों में बनती है, सब लंगर करते हैं, तो लंगर वाली बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक आप लोग मुझे ज़रूर दीजिए। और ये आखिर में मैंने केवड़ा वाटर डाला है 4 टेबल स्पून। ये केवड़ा वाटर है, ये मैं बोतल आपको बार बार दिखा रही हूँ। हम लोग यही डालते हैं। अगर आप एसेंस डालना चाहें तो एसेंस भी डाल सकते हैं, बिरयानी एसेंस। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। बस अब हम दम पे रख देते हैं और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 5 मिनट तेज़ रखिएगा आँच को और उसके बाद धीमी कर दीजिएगा।